रमेश हर रोज की तरह आज भी काम खत्म करके समय पर उस बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जहां से वो घर जाने वाली बस पकड़ता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों रमेश को कुछ अजीब सा लग रहा है, मानो जैसे आज उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया हो। आज मुझे इतना थकान सा महसूस क्यों हो रहा है, मानो जैसे आज कितना ज्यादा काम कर लिया हूं। रमेश काफी देर तक बस स्टैंड पर खड़ा रहा, लेकिन किसी बस का नामो निशान तक नहीं था वहां पर। यही सब सोचता हुआ रमेश उस बस स्टैंड पर अकेला खड़ा रहा, लेकिन तभी एक बस दूर से आती हुई रमेश को दिखाई देती है। वो रही बस, लगता है रामपुर जाने वाली आखिरी बस है। वो बस रमेश के ठीक सामने आकर रुक जाती है। रमेश बिना कुछ सोचे समझे बस में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश कंडक्टर साहब से पूछता है, कंडक्टर साहब, ये बस क्या रामपुर तक जाएगी? नहीं साहब, ये बस रामपुर नहीं जाएगी। ये बस तो रामपुर के जंगल से पहले ही दूसरे रास्ते से निकल जाएगी। ये सुनकर रमेश थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन कंडक्टर साहब, आप मुझे जंगल के उस पार तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नहीं साहब, अगर दिन होता तो मैं आपको जंगल के उस साइड छोड़ देता। रात में जंगल के उस साइड जाना मतलब मौत को दावत देना। ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगा। सुना है रात में जंगल के उस साइड जो भी जाता है वो कभी वापस अपने घर नहीं पहुंच पाता। कंडक्टर की ऐसी बात सुनकर रमेश अंदर से काफी ज्यादा डर जाता है और उसके दिमाग में यही सब चलने लगता है। अगर बस वाले ने मुझे जंगल से पहले ही बस से उतार दिया तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगा? घर जाने का जंगल ही एकमात्र रास्ता है। और फिर हुआ वही जो रमेश के दिमाग में चल रहा था। बस जाकर उस जंगल से पहले ही रुक जाती है। साहब जी, अब बस इसके आगे नहीं जा सकती। अब आपको यहाँ से पैदल जाना होगा। आखिर रमेश को जिस बात का डर था वही हुआ। बस वाले रमेश को जंगल से पहले ही उतारकर वहां से निकल जाते हैं। अब रमेश बिल्कुल अकेला वहां पर था और तभी उसके दिमाग में उसके पिताजी की कही हुई बात याद आ गई। रमेश बेटा, मेरा अब आखिरी समय चल रहा है। जाने से पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। मुझे पता है तू इन सब बातों को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा, तू इन बातों का ध्यान जरूर रखना। कभी भी रात के समय उस जंगल के रास्ते से मत जाना, खासकर अमावस की रात को। और हां, कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाना तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ये सब बातें रमेश को विचलित कर रही थीं और रमेश को घर जाने का जंगल ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन रात भी काफी ज्यादा हो रही थी। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो घर कैसे जाएगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में फंस गया हूं मैं। यहां से तो रामपुर जाने का कोई साधन भी नहीं है। तभी रमेश जंगल के रास्ते से जाने के लिए फैसला करता है। जंगल के अंदर पहुंचते ही मानो जैसे सब कुछ अचानक से बदल गया हो। मौसम एकदम शांत हो गया, मानो जैसे किसी चीज के आने का संदेश दे रहा हो। रमेश डरता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है।
जंगल की काली रात्रि एक अलग ही डरावना माहौल बना रहा है। पेड़ की टहनियां ऐसे बाहर निकली है जैसे कोई काली साया अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हो। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। शरीफ जंगली भेड़ियों का आवाज पूरे जंगल में गूंज रहा है। तभी रमेश कुछ महसूस करता है, जैसे रमेश के साथ कोई और भी चल रहा है। उससे कदम से कदम मिलाकर, मानो जैसे कोई झाड़ियों के बीच चल रहा हो। तभी रमेश रुककर आवाज देता है, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं मिला। रमेश फिर से चलने लगता है और तभी फिर वही झाड़ियों के बीच से चलने की आवाज आती है। रमेश साफ साफ सुन रहा कि कोई तो है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। और तभी रमेश को उसके पिताजी की कही हुई बात याद आ जाती है। रमेश ऐसा महसूस कर पा रहा था जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा हो। रमेश ऐसे परिस्थिति फंस चुका था जो वो कभी सोचा तक नहीं था। हे भगवान, तुम मुझे किस परिस्थिति में डाल दिए हो? पता नहीं आज मैं जिंदा घर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। रमेश और तेजी से चलने लगा और कुछ देर चलने के बाद रमेश अपने गांव तक पहुंच जाता है। रमेश को लगा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन रमेश इस बात से अनजान था कि रमेश अब अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ कोई और भी आया है जो रमेश को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। गांव में एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था, मानो जैसे कोई इस गांव में रहता ही न हो। सबके खिड़की दरवाजे बंद थे। लोग भी ना ऐसी ऐसी अफवाह सुनाते हैं जिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता मुझे। ज्यादा थकान के कारण रमेश को जल्दी नींद आ जाता है। करीब आधी रात बीत जाती है। तभी जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। दरवाजा खटखटाने की आवाज से रमेश की नींद टूट जाती है और रमेश उठ जाता है और तभी दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है। और तभी कोई रमेश को पुकारने लगा, रमेश बेटा दरवाजा खोलो, मैं भी अंदर आ जाऊं। देखो बाहर कितना ज्यादा ठंड लग रहा है। रमेश को यह आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। ये तो पिताजी की आवाज है, परंतु पिता का देहांत कब का हो चुका है। फिर ये कौन है जो पिताजी के जैसा बोल रहा है? तभी रमेश खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है, आखिर बाहर है कौन। तभी रमेश जो देखा उसे देख उसका होश उड़ जाता है। रमेश जो देखा उसे देख उसका होश उड़ जाता है। उसने देखा एक ऐसा खतरनाक शैतान जो ठीक रमेश के दरवाजे के सामने खड़ा होकर रमेश को बुला रहा है। रमेश ने देखा उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था, जगह जगह से मांस लटक रहा था और उसकी दोनों आंखें गायब थी। उसका मुंह धागे से सिला हुआ था और मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। तभी वो कुछ बोलकर वहां से चला जाता है। ठीक है रमेश बेटा, दरवाजा मत खोलो, लेकिन याद रखना जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक मैं हर रोज आऊंगा, क्योंकि तुमको भी अपने साथ ले जाना है। ये सुनकर रमेश की हालत पतली हो जाती है।